Hello everyone, my name is Amit and I am currently pursuing BA Economic Honors at Delhi University. तो आज बताऊंगा बेस्ट मूव्स एंड बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर CUT UG एग्जाम। क्या आप भी डर रहे हो? क्या आपको भी पढ़ा हुआ याद नहीं रह रहा है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, ओनली फॉर यू। ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगा, क्योंकि आज मैं बताऊंगा टॉपर स्ट्रेटजी जो आप डेली फॉलो करके रैंक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 1 टू डे 3, आपको डे 1 से डे 3 में क्या क्या करना है? आपको नोट्स रिवीजन करना है। क्या करना है? नोट्स रिवीजन करना है। हर सब्जेक्ट को 2 to 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या करना है? हर सब्जेक्ट को 2 to 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और आपको लास्ट में फोकस करना है फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे। आपको लास्ट में क्या करना है? फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे फोकस करना है। ठीक है, अब बात करते हैं डे 4 टू डे 6 में आपको क्या करना है। डे 4 टू डे 6 में आपको डेली 1 to 2 मॉक टेस्ट देना है। आपको क्या करना है? डेली 1 to 2 मॉक टेस्ट देना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना ही करना है। याद रखना, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। टेस्ट तो 1000 बच्चे देते हैं, जिसमें एनालिसिस सिर्फ 100 बच्चे करते हैं। जो 100 बच्चे एनालिसिस करते हैं वो रैंक लाते हैं CUT UG एग्जाम में। बाकी बच्चे अपना रैंक डाउन करते हैं, क्योंकि एनालिसिस करने से आपको पता चलता है आपका टॉपिक कौन सा वीक है और कौन से टॉपिक को इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब बात करते हैं डे 7 टू डे 8 में। डे 7 टू डे 8 में आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो मॉक टेस्ट में वीक है पॉइंट। आपको क्या बताया कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। अगर आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे तो आपको वीक पॉइंट मिलेगा। जो वो वीक पॉइंट आपको मिलेगा वो डे 6 से जो डे 6 में वीक पॉइंट आपको मिला है उसको डे 7 और डे 8 में आपको इम्प्रूव करना है उस पे। और रैंडम स्टडी नहीं करना है, एकदम रैंडम स्टडी नहीं करना है। डे 7 टू डे 8 में आपको टारगेटेड रिवीजन करना है। डे 7 टू डे 8 में आपको टारगेटेड रिवीजन करना है। जो आपकी टॉपिक वीक है वही आपको रिवीजन करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। ये जो 2 डेज होते हैं वो गेम चेंजर होते हैं। लास्ट के 2 डेज गेम चेंजर होते हैं। बात करते हैं डे 9 की। तो जो डे 9 होता है 1 मॉक टेस्ट करना है आपको। डे 9 में आपको 1 मॉक टेस्ट करना है, ओनली 1 मॉक टेस्ट और नोट्स रिवीजन करना है। डे 9 में आपको सिर्फ मॉक टेस्ट करना है। क्या करना है? मॉक टेस्ट और नोट्स रिवीजन। डे 10 की बात करें तो कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो लास्ट डे होता है डे 10 होता है उसमें कुछ नया नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे फोकस करना है। क्या करना है? कुछ नया नहीं पढ़ना है, फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे फोकस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको प्रॉपर स्लीप लेना है, क्योंकि प्रॉपर स्लीप लेना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर स्लीप आप नहीं लोगे तो अगले दिन आपका पेपर खराब हो सकता है। समझ रहे हैं? क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आप पेपर के टाइम पे आपको नींद आने लगेगी तो आपका पेपर सही नहीं होगा, इसलिए आपको प्रॉपर स्लीप लेना है। अब बात करते हैं कुछ रूल्स का जो फॉलो करना ही करना है। वो रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका रैंक 90 से 100% बढ़ जाता है। अगर पहले आपकी चांसेस 90% है होगी रैंक लाने की, तो अब अगर ये रूल फॉलो करेंगे तो आपकी चांसेस 100% हो जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं। जो रूल नंबर 1 है मेरा, जो आता है उसे परफेक्ट करना है, जो नहीं आता उसे छोड़ देना है। रूल नंबर 1 ये कहता है जो आपको आता है उसके परफेक्ट करना है, जो नहीं आता उसको छोड़ देना है। मतलब आपको जो टॉपिक आता है उस पे कमांड करना है अपनी, और जो टॉपिक नहीं आता उसको छोड़ देना है लास्ट डे में। नहीं तो, क्योंकि अगर आप उस टॉपिक को कवर करेंगे जो नहीं आता है लास्ट डे में, तो आपको जो आता है वो भी आप भूल जाएंगे। इसलिए आपको वही करना है, जो आता है उसे परफेक्ट करना है, जो नहीं आता है उसे छोड़ देना है। अब बात करते हैं रूल 2। रूल 2 मेरा है टाइम मैनेजमेंट करना है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना सबसे जरूरी बात है, क्योंकि अगर बच्चे तो पढ़ने में काफ़ी पढ़ लेते हैं, बच्चे क्वेश्चन आ भी रहा है, लेकिन पेपर के टाइम पे क्या होता है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। 60 मिनट का टाइम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, वो आते हुए अपना क्वेश्चन छोड़ देते हैं। जो ये नहीं करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपको इतने टाइम फिक्स करना है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है तो 1 मिनट में ही करना है, ज़्यादा टाइम उसको नहीं देना है। अब बात करते हैं रूल 3, गेसिंग स्ट्रेटजी स्मार्ट रखना है। गेसिंग स्ट्रेटजी स्मार्ट रखना है क्योंकि जो CUT UG का पेपर है वो निगेटिव मार्किंग पेपर है, और निगेटिव मार्किंग पेपर में आपको सबसे पहले गेस करना है कौन सा क्वेश्चन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है,
क्योंकि अगर निगेटिव मार्किंग में आप क्वेश्चन कौन सा करना कौन सा छोड़ना नहीं समझ पाते हैं तो आपको आपका मार्क्स निगेटिव में चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको गेसिंग स्ट्रेटजी स्मार्ट रखना है, लास्ट टाइम मिस्टेक अवॉइड करना है। सबसे बड़ी बड़ी जो मिस्टेक होती है, जो बच्चे सारे मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक अवॉइड करना है लास्ट टाइम में। 100% बच्चे कह सकता हूँ कि 100 से जो 90% बच्चे होते हैं ना, 90 से 100% बच्चे वो ये मिस्टेक करते हैं, क्योंकि बिना एनालिसिस के मॉक टेस्ट दे देते हैं। वो सबसे पहले मिस्टेक तो यही करते हैं, वो एनालिसिस नहीं करते हैं और मॉक टेस्ट दे देते हैं। दूसरी मिस्टेक ये करते हैं, लास्ट टाइम में वो न्यू बुक स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट टाइम में उनको क्या होता है कि चलो मैं ये भी पढ़ लेता हूँ और अच्छा मार्क्स आ जाएगा, और इस चक्कर में वो अपना पुराना मार्क्स भी खो देते हैं। जो मतलब पुराना जिस सब्जेक्ट पे कमांड होती है, जिस चैप्टर पे कमांड होती है, वो उनकी कमांड उससे हट जाती है, और न्यू बुक के चक्कर में आप पुरानी बुक की भी भूल जाते हैं। मतलब पुराना चैप्टर, पुरानी चीज़ें, पुराने सब्जेक्ट भूल जाते हैं। ओवर थिंक और पैनिक नहीं होना। लास्ट के मोमेंट में सारे बच्चे क्या करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, पैनिक होते हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, पेपर कैसा जाएगा। ये आपको बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। सिर्फ 10 दिन, बस 10 दिन की मेहनत तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। समझ रहे हो? सिर्फ 10 दिन की मेहनत तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। याद रखना, सीयूटी टॉपर वो नहीं बनता जो सबसे ज्यादा पढ़ता है, बल्कि वो बनता है जो बेस्ट प्लान एंड बेस्ट स्ट्रेटजी फॉलो करे। समझ रहे हो? जो बेस्ट प्लान और बेस्ट स्ट्रेटजी फॉलो करेगा वो सीयूटी का टॉपर बनेगा। अगर आप सच में सीयूटी क्रैक करना चाहते हो, अगर जो आप सच में आपका ड्रीम है कि सीयूटी क्रैक करना है, तो आप कमेंट करो, आई विल क्रैक सीयूटी।